यहूदी कौन हैं, उनका मज़हब क्या है, वो किस नबी को मानते हैं, उनका इस्लाम मज़हब से क्या ताल्लुक़ है। आपको इस वीडियो में इन यहूदियों के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। यहूदी मज़हब का नाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ज़माने से चला आ रहा है, जिसमें उनके 12 बेटे थे। उन 12 बेटों में से एक बेटे का नाम यहूदा था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इब्रानी ज़बान में इसराइल है, इसलिए उनके बेटों को बनी इसराइल कहते हैं। उन्हीं में से एक बेटे का नाम यहूदा था। उसी नाम से जो भी बनी इसराइल होता उसे यहूदी कहा जाने लगा। यहूदी एक कौम का नाम हो गया। आज उसको इंग्लिश में ज्यूस कहते हैं। यहूदियों की तादाद लगभग 12 से 14 मिलियन के दरमियान है। इनकी तादाद का मुकम्मल अंदाज़ा तो नहीं लगाया जा सकता, जो ज़्यादातर इसराइल और अमेरिका में रहते हैं। इनकी तारीख हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है। उनके 2 बेटे थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम के भी 2 बेटे थे, जैसा आपको मैंने बताया, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और दूसरे हज़रत ईसू। ईसू के बारे में मोरिखीन और मुअर्रिखीन का कहना है हज़रत ईसू पैगंबर नहीं थे, जबकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पैगंबर थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उनमें से ही यहूदी कौम का आगाज़ हुआ और ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने पैगंबर आए वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी उन्हीं की औलाद में से थे। याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था। इसराइल का मतलब अल्लाह का बंदा होता है। याकूब अलैहिस्सलाम का असल मज़हब इस्लाम ही था। बनी इसराइल दीन के मामले में जब जब अनहराब का शिकार हुए, अल्लाह ने अपने पैगंबर भेजे। सब बनी इसराइल के नबी थे। यकीनन आपके जहन में ये सवाल आएगा कि फिर यहूदियों को इस्लाम का दुश्मन क्यों कहा जाता है। इसका जवाब यह है कि यहूदी इन सब अंबियाओं में से किसी पैगंबर को मानते और किसी पैगंबर को ना मानते थे। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मानते थे। यहाँ तक आखिरी पैगंबर के इंतज़ार में अब भी है, लेकिन आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और इस दुनिया में आ चुके हैं। इस बात को यहूदी तस्लीम नहीं करते, अब भी आखिरी नबी के इंतज़ार में हैं। आपको बताना चलूँ, उनमें से कुछ पैगंबरों को यहूदियों ने कत्ल तक करा। दोस्तों, आप हैरान होंगे कि ये ऐसी कौम है जिसने पैगंबरों का कत्ल किया, उन पर झूठी बातें बांधी, उन पर झूठे नाम लगाए। ये लोग तौरात के आसमानी सहायक को अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ मानते हैं, लेकिन इंजील और कुरान को नहीं मानते। यहूदियत इब्राहिमी अदियान में से एक दीन है जिसके मानने वाले कौम बनी इसराइल कहलाते हैं, लेकिन तारीख़ी मुताला में ये दोनों नाम उस कौम के लिए मुंतखब हैं जिसका तौरात में ज़िक्र है। इसके मुताबिक बनी इसराइल को फ़िरौन की ग़ुलामी से मूसा अलैहिस्सलाम ने आज़ाद कराया और बहरे अहमर पार करके जज़ीरा नुमा सिना ले आए। हालांकि यहूदियत में कई फ़िरके शामिल हैं। सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि दीन की बुनियाद बेशक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रखी, मगर दीन का दारोमदार तौरात पर तहमूद के मुताता पर है, न कि किसी एक शख्स की पैरवी करने पर। यहूदियों की सबसे अहम दीनी किताब तौरात है, जो कि यहूदियों के लिए ही नहीं बल्कि ईसाइयों के लिए और इस्लाम में भी शुमार की जाती है। तौरात को अंग्रेज़ी में इब्रानी बाइबल भी कहा जाता है। तौरात में कायनात और इंसान की तख्लीक का किस्सा दर्ज है, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से शुरू होता है और नूह अलैहिस्सलाम के सैलाब को भी बयान करता है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रिसालत, शादी और बेटी का किस्सा भी बयान करता है। तौरात की कहानी बयान करने का मकसद ये बयान करना है कि अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से एक वादा किया था कि तुम मेरी इबादत करो और मेरे अहकामात की पैरवी करो और मैं तुम्हारी नस्ल में से बड़ी बड़ी कौमें पैदा करूँगा। आपके जहन में ख्याल आएगा कि यहूदी क्या इबादतें करते हैं और कैसे करते हैं। यहूदियों की रोज़ 3 इबादत मुकर्रर है, जो सुबह, दोपहर और शाम की हैं, जिसमें सुबह और दोपहर ये इबादत फ़र्ज़ हैं, जबकि शाम की वाजिब की जा सकती है। ये सारी इबादत अकेले भी अदा की जा सकती है या फिर जमात के साथ भी अदा की जा सकती है, लेकिन बाजमात अदा करने में फजीलत है। इसकी वजह यह है कि जमात जब इकट्ठी हो जाए
तो वो खुदा के दरबार में बतौर बनी इसराइल हाजिर होती है। इनकी जमात को पूरा करने के लिए कम से कम 10 अफराद की ज़रूरत होती है, वरना एक साथ रहकर भी इबादत बर्दन ही कबूल हो जाती है। यहूदियों के कई मज़ाहिब में 10 मर्दों को ही जमात माना जाता है और कई में 10 अफराद को, चाहे वो मर्द हो या फिर औरतें। मौजूदा दुनिया में यहूदी के 5 बड़े फ़िरके पाए जाते हैं। ऑर्थोडॉक्स अदामत पसंद, रिफॉर्म, तंजीम नौ की हामी इंसानियत परस्त है। इनके हर गुरु के अकायद और मजहबी तकाजे एक दूसरे से अलग अलग हैं। होना तो ये चाहिए कि यहूदी और ईसाई इस्लाम के सबसे करीब होते, लेकिन कुरान ने कहा इनमें यहूदी सबसे बड़े दुश्मन हैं और इसकी वजह है इनकी जेलिसी। अल्लाह ताला ने यहूद को नवाजा बहुत था। मूसा अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इस नेमत को याद करो। उसने तुम्हारे अंदर पैगंबर पैदा किए और तुम्हें ज़मीन में बादशाह बनाया। बादशाह भी तुम ही में हुआ करते थे। तुम्हें वो कुछ दिया जो जहान में किसी को नहीं दिया। इल्म भी इनके पास, दीन का इल्म भी, दुनिया का इल्म भी, लेकिन इनके अंदर तकब्बुर पैदा हो गया। ये समझने लगे अल्लाह ने हमें इतना नवाजा है, इसकी वजह हमारी कौमियत की बेस है। हालांकि अल्लाह ने नवाजा था अमल की बेस पर। अमल छूट गया, फिर ये दावे कि हम जन्नत में जाएंगे, हम तो माज़अल्लाह बेटों की तरह हैं। कुरान ने कहा ये दावे तुम्हारे खुद साख्ता हैं। तुमने पैगंबरों का इनकार किया, पैगंबरों को कत्ल किया, ख़ास तौर पर ईसा इब्न मरियम के साथ जो तुमने किया। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। तो तुम इस खुश फहमी में मत रहो कि अल्लाह तुम्हारे साथ वही मामला करेगा जो पहले क्या करता था। तो इनको जेलिसी हुई, और ये जेलिसी इसलिए हुई कि एक उम्मी पैगंबर जो ना लिखना जानते हैं ना पढ़ना जानते हैं, वो कौम जो जाहिल कौम थी, उनको हम अपना बाप कैसे मान लें, उनको हम अपना इमाम कैसे बना लें। इस हसद की आग में भड़कने की वजह से उन्होंने इस्लाम दुश्मनी में सबसे ज़्यादा पहल की। यहूदी इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन में से आते हैं। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।